Hello bachcho, let's read this question. The question says let A and B are 2 points outside a circle S such that the chord of contact from A to S passes through B. If the length of tangent from A to S is L1 and length of tangent from B to S is L2, then length of AB. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक सर्कल है S। तो बच्चों लेट अस से कि एक सर्कल है S, दो पॉइंट है ए और बी आउटसाइड द सर्कल। ए से सर्कल पे टेंजेंट है L1 और बी से सर्कल पे टेंजेंट है L2। तो हमें बताना है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और x2 y2। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी हो, लेट अस सपोज ये ए और बी है पॉइंट, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यही की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, तो लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। नाउ सर्कल हमारे पास S है, तो लेट S की इक्वेशन हम कह सकते हैं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर। नाउ तो इक्वेशन जो होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, देन इक्वेशन ऑफ chord of contact from point A chord of contact from point A। पॉइंट ए से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था जिसकी लेंथ थी L1 और उसी टेंजेंट से हमने एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ की है जो बी से होते हुए जा रही है लाइन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स ये जो है यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की वो हो जाएगी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे s का यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ये हमने मिस कर दिया। तो ये है सर्कल की इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब जब जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो जो है वो है तो उस सर्कल पे ही, उस सर्कल से होते हुए जा रहा है, इट मीन्स वो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आएगी हमारी इक्वेशन। नाउ अब ये जो इक्वेशन है, ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये पास हो रहा है पॉइंट बी से जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे कि x की जगह पे आ जाएगा x1 इंटू x2, क्योंकि वो पॉइंट बी से होते हुए जा रहा है तो b के कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई करेगा। y1 इंटू y2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब L1 की वैल्यू निकालते हैं जो कि है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो जो L1 हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। नाउ L2 निकाल लेंगे जो कि पॉइंट बी से है टेंजेंट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। अब अभी हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर अगर ओपन करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू x1 होल स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 2 x1 इंटू x2 प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2 y1 इंटू y2 इस पूरे का की पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट है। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा x1 x2 प्लस y1 इंटू y2। अभी हमने ये यहाँ पे इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन से है x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 है इक्वल ए स्क्वायर के, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ए बी इज इक्वल्स टू x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, इनकी पावर 1/2 और इस होल की भी पावर थी 1/2। नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का होल स्क्वायर करके अगर हम यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड पे, या फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, लेट अस सपोज यह इक्वेशन फोर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। अगर हम इनको स्क्वायर करें और ऐड करें तो हमें मिलेगा L1 का होल स्क्वायर प्लस L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर देन प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर करके जब हमने ऐड किया तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए स्क्वायर के। तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फोर में। तो लेट हम इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन फाइव। तो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फाइव, फ्रॉम इक्वेशन फाइव इंटू इक्वेशन फोर। इक्वेशन फाइव की वैल्यू हम इक्वेशन फोर में जब पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस L2 का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर देन माइनस ऑफ 2a स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो हमें a और b के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ
L1 का होल स्क्वायर प्लस L2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए। सो द आंसर इज ऑप्शन A. Hope you understood it well. Best of luck.